क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है उस क्षण जब जीवन समाप्त होता है और आत्मा शरीर छोड़ती है? आज हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की उस रहस्यमयी यात्रा के बारे में, जहां उसे अपने कर्मों का पूरा हिसाब देना पड़ता है यमराज के दरबार में। एक वृद्ध व्यक्ति मृत्यु शैया पर लेटा है, अंतिम सांसें चल रही हैं, परिवार रो रहा है। मृत्यु के क्षण में जैसे ही प्राण शरीर से निकलते हैं, यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। ये यमदूत काले, भयंकर और तेज गति से चलने वाले होते हैं। आत्मा को वे पकड़ते हैं और यमलोक की ओर ले जाते हैं, एक लंबी कठिन यात्रा पर। आत्मा भयभीत है, रास्ते में कांटे, अंधकार, गर्म हवा और भयानक दृश्य हैं। ये मार्ग 48 लाख योजन लंबा होता है, यानी करोड़ों किलोमीटर। रास्ते में आत्मा को प्यास, भूख और पीड़ा का अनुभव होता है, लेकिन ये सब उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने जैसे कर्म किए वैसी यात्रा उसे मिलती है। एक भव्य सिंहासन पर यमराज विराजमान है, उनके पास चित्रगुप्त खड़े हैं, हाथ में आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा लिए। जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, तब उसका पूरा जीवन चित्रगुप्त के सामने रखा जाता है। उन्होंने हर एक अच्छे और बुरे कर्म का बारीकी से हिसाब रखा होता है, एक पल भी छूटता नहीं। इस आत्मा ने जीवन में परोपकार किया, सत्य बोला, सेवा की, लेकिन इन पापों को भी देखिए, झूठ, धोखा, क्रोध और हिंसा। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा। यही सनातन धर्म का नियम है। यदि आत्मा ने पुण्य किए होते हैं तो उसे स्वर्ग का मार्ग मिलता है, लेकिन यदि पाप अधिक हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है, जहां वो अपने कर्मों का प्रायश्चित करती है। दो मार्ग दिखाई देते हैं, एक प्रकाशमय, शांत, दूसरा अंधकारपूर्ण और भयानक। गरुड़ पुराण कहता है, जीवन के हर कर्म का लेखा रखा जाता है। हम जो करते हैं वही हमारे आगे चलता है। मृत्यु अंत नहीं, एक शुरुआत है आत्मा की उस यात्रा की, जहां उसे अपने कर्मों का सामना करना होता है। तो इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए? सत्य बोले, सेवा करें, लोभ और घृणा से बचें, क्योंकि अंत में वही साथ जाता है जो हमने किया होता है, न कि जो हमने कहा। कर्म ही पूजा है। जीवन को इस प्रकार जिएं कि मृत्यु से भय ना हो। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ज्ञान नहीं, जीवन को समझने की कुंजी है। अगर आपने इस ज्ञानवर्धक यात्रा से कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।